स्टार्ट लेते हैं एक्सरसाइज 7.3 के साथ। और यहाँ पे हम दो तरह के टॉपिक्स डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू सिमिलर फिगर्स एंड कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। ठीक है, हमारे पास जो फिगर्स हैं वो डिफ़र करती हैं अकॉर्डिंग टू देयर साइज़, शेप, एंगल्स। ठीक है, तो अब हम इनमें से बताएंगे कि कौन से सिमिलर फिगर्स होते हैं और कौन से हमारे पास कॉन्ग्रुएंट फिगर्स होते हैं, और क्या ये दोनों ओवरलैप कर सकते हैं एक दूसरे के साथ, यानी कि क्या सिमिलर फिगर्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं या वाइस वर्सा, मतलब कि कॉन्ग्रुएंट फिगर्स सिमिलर होते हैं या नहीं। ठीक है, तो इनका लिंक आज हम देखते हैं। तो सिमिलर फिगर्स वो फिगर्स हैं जिनमें आपके पास शेप इज़ सेम, एंगल्स आपके पास सेम होते हैं। ठीक है, अब ज़रूरी नहीं है कि इनका जो साइज़ है वो भी सेम हो। ठीक है, लेकिन ऐसी फिगर्स जिनकी शेप, एंगल्स और साइज़ अगर सेम है तो वो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स होंगे। यानी कि सिमिलर फिगर्स और कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आपके पास डिफरेंशिएट होते हैं अकॉर्डिंग टू साइज़। ठीक है, अब वो फिगर्स, वो सिमिलर फिगर्स कि अगर इनका साइज़ भी सेम होगा, यानी कि दो डिफरेंट फिगर्स का या शेप्स की अगर साइज़ लाइक अगर स्क्वायर है हमारे पास, ठीक है, एक शेप है, टाइप ऑफ शेप है, तो अगर उनका साइज़ भी सेम होगा दोनों फिगर्स का तो वो सिमिलर भी होंगे और वो कॉन्ग्रुएंट भी होंगे। ठीक है, किस तरह से? अच्छा, हम यहाँ पे प्रोपोर्शन की बात करेंगे। ठीक है, यानी कि दोनों फिगर्स का प्रोपोर्शन अगर सेम होगा, ठीक है, तो वो हमारे पास सिमिलर फिगर्स होंगे या फिर वो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास यहाँ पे एक रेक्टेंगल है। ठीक है, सॉर्ट ऑफ रेक्टेंगल ही है। ठीक है, तो या चले मैं इसकी दूसरी शेप बना लेती हूँ, खुद पॉलीगॉन बना लेती हूँ। ठीक है, लेट सपोज मेरे पास एक पेंटागन है। ठीक है, तो पेंटागन की अगर ये वाली साइड 2 सेंटीमीटर है तो उसकी जो कॉरस्पॉन्डिंग पेंटागन है, ठीक है, यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड होगी। ठीक है, तो मैं फॉर एग्ज़ाम्पल उसको कह रही हूँ अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो दे आर इन इक्वल प्रोपोर्शन। ठीक है, अगर हम इसका रेशो लेंगे तो ये मेरे पास क्या बनेगा, 1:2। ठीक है, यानी कि 4 इसका डबल होगा या 2 इसका हाफ होगा। ठीक है, यानी कि 2 जो है वो 4 का हाफ होगा या 4 2 का डबल होगा, यानी कि प्रोपोर्शन आपके पास बन रहा है 1/2। तो ये तो हो गए सिमिलर फिगर्स। ठीक है, यानी कि सिमिलर फिगर्स में आपके पास शेप सेम होगी। शेप किस तरह से सेम होगी, यानी कि ये भी पेंटागन होगा और जो सेकंड आपके पास बनेगा शेप, ठीक है, यानी कि शेप ए और फिगर ए या फिगर बी दोनों पेंटागन्स हैं। ठीक है, यानी कि शेप सेम हो गई, सही हो गया। और साइज़ इनका डिफरेंट है इस केस में, एंगल्स भी आपके पास सेम हैं। ठीक है, सेम प्रोपोर्शन में है। तो ये तो हो गए सिमिलर फिगर्स। अब अगर मैं यहाँ पे एक और शेप बनाऊँ, ठीक है, यही पेंटागन अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ कुछ इस तरह से, ठीक है, तो और इसको मैं कह रही हूँ शेप ए, और इसी तरह से मैं एक और पेंटागन ड्रॉ करूँ, ठीक है, और उसको मैं कह रही हूँ शेप, ठीक है, यहाँ से नहीं है ये, इस तरह से, तो इसको मैं शेप बी कह रही हूँ। तो इनका अगर साइज़ भी सेम है दोनों का, ठीक है, तो दे आर कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। ठीक है, इसी से रिलेटेड हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9। तो वो कह रहे हैं कि क्या और आर ऑल सिमिलर फिगर्स कॉन्ग्रुएंट, यानी कि सारे सिमिलर फिगर्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं या नहीं। ठीक है, तो सारे सिमिलर फिगर्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं या नहीं, हम इस प्रॉपर्टीज़ की बेस पे,
ठीक है, देख लेते हैं यहीं से कि सारे सिमिलर फिगर्स कॉन्ग्रेंट नहीं होते। क्यों? क्योंकि इनका साइज़ डिफ़र कर सकता है। सिमिलर फिगर्स का साइज़ डिफ़र कर सकता है, तो हम कहेंगे कि नो, नॉट नेसेसरी। ठीक है, नेसेसरली। क्यों? क्योंकि देयर साइज़ में डिफ़र। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 9 भी कुछ इसी तरह से है, और क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहे हैं कि क्या आर ऑल कॉन्ग्रेंट फिगर्स सिमिलर। क्या सारे कॉन्ग्रेंट फिगर्स सिमिलर होते हैं? हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन। ठीक है, इनका साइज़, इनका जो शेप है, इनकी शेप और एंगल्स तो सेम है, जो कि दोनों में है, सिमिलर में भी है और कॉन्ग्रेंट में भी है। डिफरेंस आ जाता है आपके साइज़ का, तो हाँ हो सकते हैं। ठीक है, अगर साइज़ सेम है तो वो सिमिलर भी होंगे, डेफिनेट सी बात है कि वो ज़्यादा सिमिलर लगेंगे। ठीक है, और कॉन्ग्रेंट भी होंगे। तो यस, ऑल कॉन्ग्रेंट फिगर्स आर सिमिलर। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7, और क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास, दो शेप्स बनी हुई हैं। व्हाट आर द कॉन्ग्रेंट पेयर्स ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स एंड कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब हमारे पास एक कॉन्ग्रेंट शेप गिवन है, ठीक है, कॉन्ग्रेंट फिगर्स गिवन है। तो कुछ इस तरह से ट्रायंगल आपकी बुक में बने हुए हैं, दो ऐसे। ठीक है, दीज आर कॉन्ग्रेंट। ठीक है, तो इनके वो कह रहे हैं कि इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स को आप देखें कि क्या वो सेम है। ठीक है, और इसी तरह से इनकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो भी आप देखें कि क्या वो सेम है या नहीं। ठीक है, तो इसको हम, इन्होंने कहा हुआ फर्स्ट फिगर को इन्होंने इनके वर्टिसेस को नाम दिए हुए हैं ई, डी एंड एफ। इसी तरह से इनको कहा हुआ है बी, ए एंड सी। तो हम कह देंगे, पहले एंगल्स देख लेते हैं। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होंगे? सी का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होगा आपके पास एफ। तो एंगल सी इस, अच्छा, कॉन्ग्रेंट का जो सिंबल होता है वो हम इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, तो एंगल सी इज़ कॉन्ग्रेंट टू एंगल एफ। फिर एक एंगल है एंगल ए इज़ कॉन्ग्रेंट टू एंगल डी, और एंगल बी इज़ कॉन्ग्रेंट टू एंगल ई। ठीक है, फिर उन्होंने कहा, क्या पूछा है कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, यानी कि जो कॉन्ग्रेंट पेयर्स हैं उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स कौन से होंगे। तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हम प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स बी एंड सी का कॉरस्पॉन्डिंग साइड होगा। ठीक है, जो सेम कॉरस्पॉन्डिंग कौन से होते हैं साइड्स, जो कि सेम पोजीशन पर होते हैं। तो सेम पोजीशन बी एंड सी की सेम पोजीशन आपके पास ई एंड एफ बनेगी। तो ये तो हो गया आपके पास कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आपके पास बनेंगी सी बी इज़ कॉन्ग्रेंट टू ई एफ। ठीक है, इसी तरह से ए एंड सी का कॉन्ग्रेंट साइड आपके पास बनेगा डी एंड एफ, और ए एंड बी का कॉन्ग्रेंट बनेगा डी एंड ई। ठीक है, तो ये इस तरह से, बस यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास एक पॉलीगॉन की साइड्स बताई गई हैं। ठीक है, और वो पॉलीगॉन जो है वो आपके पास 5 साइड्स हैं, तो इट मीन्स कि ये एक पेंटागॉन
बनेगा, ठीक है। और उन्होंने कहा है कि फाइंड द साइड्स ऑफ सिमिलर पॉलीगॉन whose side corresponding to 2 centimeter is 6 centimeter. What is the ratio of the perimeter of these two polygons? तो दो साइड्स हैं हमारे पास, दो पॉलीगॉन्स हैं, 2 5, ठीक है जी, 7 3 एंड 4। इस तरह की कोई शेप बनेगी, 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। इसको मैं कह रही हूँ शेप ए। अब वो कह रहे हैं कि जो इसका सिमिलर पॉलीगॉन बनेगा, कॉरस्पॉन्डिंग बनेगा, ठीक है, नेक्स्ट जो दूसरा इसकी कॉरस्पॉन्डिंग फिगर होगी वो उसमें से एक साइड हमें बताई हुई है, ठीक है, जो कि 2 के ऑपोजिट है, यानी कि 2 का जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड है वो बता रहे हैं कि वो 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। सिर्फ ये साइज़ हमें बताया हुआ है, रिमेनिंग हमें अननोन है। तो वो कह रहे हैं कि ये जो साइड्स होंगी ये किस तरह से आपके पास इक्वल होंगी, यानी कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की वैल्यूज़ प्रोपोर्शन में क्या आएंगी। तो इसको कर लेते हैं हम। जब प्रोपोर्शन फाइंड आउट करेंगे तो हम इसको रेशो फॉर्म में ले लेंगे। तो 2 का हमें गिवन है 6, ठीक है, तो 2/6 हो जाएगा। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 1 एंड 2 3। तो इसका जो रेशो बनेगा वो 1:3 बन रहा है, या प्रोपोर्शन हमारे पास बन रहा है 1/3, ठीक है जी। अब इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, हर साइड को हम उससे को रिलेट करेंगे दूसरे फिगर के साथ। तो बी का जो कॉरस्पॉन्डिंग बन रहा है वो बन रहा है आपके पास बी फिगर में 5 का ए बन रहा है, 7 का बन रहा है बी, 3 का बन रहा है सी और 4 का बन रहा है डी, ठीक है। तो अब हमारे पास एक साइड गिवन है, इस एक साइड को हम इसको प्रोपोर्शन इसका फाइंड आउट करेंगे हर एक कॉरस्पॉन्डिंग साइड के साथ, ठीक है, यानी कि इसकी बेस पे आपके रिमेनिंग साइड्स की वैल्यूज़ डिराइव होगी। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, और जब इक्वल साइन रिमूव होता है तो आपके पास मल्टीप्लाई में जब कन्वर्ट होता है तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की वैल्यूज़ चेंज हो जाती हैं, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, या आप इसको ऐसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है। बेशक इस तरीके से आप ना करें, आप इसको सिंपलेस्ट वे में कर लें। ए को आप अपनी जगह पे रहने दें, इज़ इक्वल टू 1/a हो जाएगा, ठीक है, और ये 1/15 हो जाएगा 1/a, ठीक है। जब आप इसको आगे से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 15। इसी तरह से 7 और b है, इसको भी 1/3 के साथ जो नॉन वैल्यू है उसके साथ का फाइंड आउट करेंगे। तो ये आ जाएगा आपके पास 7/b मल्टीप्लाइड बाई 3/1, 7 3 21 डिवाइडेड बाई b, ठीक है। तो जब ये इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 21 इज़ इक्वल टू b। तो b की वैल्यू आ गई आपके पास 21। इसी तरह से आपके पास आ जाएगा, थर्ड है आपके पास 3 डिवाइडेड बाई c इज़ इक्वल टू 1/3। तो c की वैल्यू आ जाएगी 9। इसी तरह से 4/d है और 1/3 है, तो ये आपके पास आ जाएगा, d की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 12, ठीक है। अब ये फाइंड हो गया। अब हम करेंगे इसका नेक्स्ट जो पार्ट है वो क्या आएगा, इसका पेरीमीटर हम फाइंड आउट करेंगे दोनों पॉलीगॉन्स की। तो पेरीमीटर फॉर फर्स्ट पॉलीगॉन क्या आएंगे, पेरीमीटर क्या करेंगे, हम सारी साइड्स को ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो ये इस वाली साइड को लेंगे 2
प्लस 5 प्लस 7 प्लस 3 प्लस 4, इनको आप ऐड करें 5 7 14, ये आ जाएगा आपके पास 21 सेंटीमीटर। ठीक है, इसी तरह से अब हम लेंगे पेरीमीटर ऑफ सेकंड पॉलीगॉन, तो इनको हम ऐड करेंगे। अब हमारे पास जो शेप बनी है ना इसकी, जो यानी कि ए की वैल्यू आपके पास क्या आई 15, बी की वैल्यू आई आपके पास 21, सी इज़ 9 एंड डी इज़ 12। तो अब हम इनको सिंपल ऐड कर लेंगे, 6 प्लस 15 प्लस 21 प्लस 9 प्लस 12। तो ये आपके पास क्या आ रहा है, इसको जब हम ऐड करेंगे तो ये आएगा आपके पास 63 सेंटीमीटर। अब इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि इन पॉलीगॉन्स की क्या रेशो बन रही है। ठीक है, यानी कि आपस में, जैसे अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था ना, रेशो कैसे फाइंड आउट करेंगे, 21 डिवाइडेड बाय 63 कर लेंगे। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आएगा आगे जाके 7 3 3 7 7 से भी कर सकते हैं। ठीक है, और 3 7 9 3 1 3 3, तो ये 1/3 बन रहा है, या फिर आप इसको 1:3 लिख लेंगे, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 और 4 ये दोनों सेम है। ठीक है, इसको भी देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं। हमारे पास साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, यानी कि 4 साइडेड एक शेप है क्वाड्रिलेटरल, और उसका जो साइज़ है साइड्स का, वो गिवन है क्या 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। ठीक है जी, और ये है आपके पास 7 सेंटीमीटर। अच्छा, ये मैं गलत लिख लिया मैंने, दिस इज़ 6 सेंटीमीटर एंड दिस वन इज़ 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आपके पास एक शेप बन गई है, और इसको वो कह रहे हैं कि जो इसका जो द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ सिमिलर क्वाड्रिलेटरल इज़ 21 सेंटीमीटर। अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि इसका एक सिमिलर फिगर आप बनाएं, और इसकी जो सिमिलर फिगर की जो लॉन्गेस्ट साइड है यानी कि 7 सेंटीमीटर, उसका जो प्रोपोर्शनल या जो उसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड बनेगा, वो कह रहे हैं कि दैट इज़ 21। तो रेस्ट ऑफ द साइड्स जो हैं उनकी क्या वैल्यूज़ होंगी। ठीक है, लेट सपोज़ मैं इसको कह देती हूँ, चलें यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं, ए बी और सी, तो इनकी जो है वो क्या वैल्यूज़ होंगी। तो ये बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह से है, हमारे पास एक साइड गिवन है तो उसका हम प्रोपोर्शन ले लेते हैं, 7 1 एंड 7 3 21, 1/3 आ गया। अब जो इस रिमेनिंग की कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, वो 2 का कॉरस्पॉन्डिंग साइड आपके पास है ए, 4 का है बी, और 6 का है सी। तो इनको हम 1/3 के साथ रिलेट करते हैं 2/a। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 6। इसी तरह से 1/3 को लेंगे 4 और b, तो b की वैल्यू आ जाएगी 12, और 1/3 को लेंगे 6/c, तो c 18। ठीक है, यानी कि a आपके पास अब आ गया 12, b नहीं, a आ गया आपके पास 6, 12 और 18। ठीक है,
तो ये आपके पास आ गया, इसका सॉल्व हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, हमारे पास 5 साइड्स गिवन है और पॉलीगॉन की, ठीक है, 5 6 6 7 8 9, यानी कि एक आपके पास 5 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर है, 7 8 एंड 9 सेंटीमीटर। तो इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग फिगर बनेगी, ठीक है, उसमें से उन्होंने हमें 6 सेंटीमीटर के, यानी कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड बताई है 12 सेंटीमीटर। तो रिमेनिंग की क्या आपके पास होंगी, ठीक है। इसको मैं कह रही हूँ A B C D। तो 5 का गिवन है, हमारे 6 का गिवन है, तो 6/12 2, रिमेनिंग साइड्स फाइंड आउट कर लेते हैं। 7 के अकॉर्डिंग हमारे पास है A, 8 के कॉरस्पॉन्डिंग है B, 9 के कॉरस्पॉन्डिंग C और 5 का कॉरस्पॉन्डिंग है D। तो इसको रिलेट करते हैं 1/2 के साथ। A की वैल्यू आ जाएगी 14, B की वैल्यू है 16, C is 18 and A B C D, ठीक है, 5। तो D की वैल्यू आ जाएगी 10। ठीक है जी, ये आपका इस तरह से ये सॉल्व हो गया।